करें कंफर्म सारे बच्चे? अब सबके साथ शेयर है, ठीक है, थैंक यू। यूएन ने पुत्र डिजास्टर को डिफाइन किया है हमारे लिए आसानी से समझने के लिए कि डिजास्टर जो है वो एक सीरियस डिसरप्शन है ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एनी सोसाइटी या कम्युनिटी। जिसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होंगी। ह्यूमंस तमाम जेंडर और ग्रुप्स के साथ, जिसमें रिच पुअर मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। फिर इसका मटेरियल स्कोप भी होगा जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। एंड देन अगर हम आगे चले तो यूएन कहता है कि इसकी एक इकोनॉमिक वेरिएबल भी होगा और इसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स होंगे जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड बाकी जो सेक्टर्स आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं। फर्दर इसका एक वेरिएबल इन्वायरमेंटल भी है। तो यूएन ने कहा कि डिजास्टर जो है वो सीरियस डिसरप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एनी सोसाइटी है, जिसमें मेरा पुत्र फिर स्कोप ऑफ द सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाता है। और ये डिजास्टर तब बनता है जब ये एक्सीड करता है द एबिलिटी ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटी या सोसाइटी टू डील विद इट विद इन देयर ओन सोर्सेस। यानी कि अगर पाकिस्तानी सोसाइटी है, उसके पास जो सोर्सेज अवेलेबल हैं और उसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर उन सोर्सेज और रिसोर्सेज की कैपेसिटी से एक इवेंट एक्सीड कर जाए इस हद तक कि वो उस सोसाइटी की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सके, इसको आप कहते हैं डिजास्टर। इज इट क्लियर पुत्र? ये डेफिनेशन सबके साथ क्लियर हो गई है? नो, मैथमेटिकली चलें तो डिजास्टर की डेफिनेशन बनी वल्नरेबिलिटी, जो इकोनॉमिक हो सकती है, मटेरियल हो सकती है, सोशल हो सकती है, या इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल भी हो सकती है इन फ्यू केसेस, प्लस हैजर्ड, जो सोर्स होगा उस डिजास्टर का, एंड इट इज डिवाइडेड बाय द एबिलिटी। ताकि आपको मेरी आज की क्लास का आइडिया भी समझ आ जाए और आपको समझ आए कि आप इसको किसी तरीके से भी हैंडल कर सको।
अब रियासत, सोसाइटी, इंडिविजुअल, ग्रुप और सेक्टर डिफरेंट रीजंस की वजह से वल्नरेबल हुआ करता है. इट इज अ फैक्ट एंड नेचुरल थिंग. चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस हो, चाहे वो मिसमैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज हो, चाहे इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, स्टेट्स, सोसाइटीज, कम्युनिटीज जो हैं वो वल्नरेबल होती हैं. सेकंड जो है, वल्नरेबिलिटी मैन मेड हो सकती है, नेचुरल हो सकती है. अब वी आर लिविंग कंटिन्यूसली एज अ ह्यूमन सोसाइटी सिंस द स्टार्ट ऑफ हिस्ट्री. अगर एंथ्रोपोलॉजिकली देखें तो हम हिस्ट्री के स्टार्ट से ही वल्नरेबल हैं. फिर हमने वल्नरेबिलिटीज को इनहेरिट किया है, हमने खुद क्रिएट किया है ड्यू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैन मेड हैजर्ड्स. चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो, तो पॉल्यूशन हो, या वो नेचुरल कोई हैजर्ड हो. ठीक है, ये दो वेरिएबल्स हुआ करते हैं जो डिजास्टर में ये डिजास्टर को डिफाइन करते हैं. थर्ड इज एबिलिटी. ये क्राइसिस के टाइम पे, डिजास्टर या ऐसे इवेंट्स के टाइम पे गवर्नमेंट की हुआ करती है, इंस्टीट्यूशंस की हुआ करती है. इसको आप दो तरीकों से कह सकते हैं, स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, या अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस. ये कुछ चीजें मिलके आपकी एबिलिटी को डिफाइन करती हैं. इवन दी पॉलिसी भी. यहां तक हमने समझा डिजास्टर की मैक्सिमम डेफिनेशन को अपनी आसान सी जबान के अंदर. डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होती है? डिजास्टर मैनेजमेंट तीन चीजों को डील करती है. हाउ वी डील विद द स्कोप ऑफ डिजास्टर, हम डिजास्टर के स्कोप को मटेरियल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक स्कोप को कैसे डील करते हैं. हाउ वी डील विद द इंपैक्ट्स ऑफ डिजास्टर, हम डिजास्टर के इंपैक्ट्स को कैसे डील करते हैं. हाउ वी प्रिपेयर फॉर and how we respond to the disaster. हम डिजास्टर को प्रिपेयर कैसे करते हैं फॉर फ्यूचर इवेंट्स, क्योंकि वल्नरेबिलिटी बढ़ सकती है, एबिलिटी रिड्यूस हो सकती है, हैजर्डियस इवेंट रिपीट हो सकते हैं ड्यू टू सर्टेन इवेंट्स या रीजंस. तो हम फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे और हम फिर उस इवेंट की सिचुएशन में रिस्पॉन्स कैसे करेंगे. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ वी डील विद द डिजास्टर या हाउ वी लर्न, इसको आप कह सकते हैं. ठीक है, फ्रॉम द इफेक्ट्स
of major failures during dealing with the disaster. जब हम डिजास्टर को डील कर रहे होते हैं तो फिर डिफरेंट फेलियर से हम कैसे सीखते हैं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाता है. सो अपनी इस बात को सीधा करने के लिए अगर मैं आप लोगों के साथ एक डायग्राम लेके चलूं, तो पहला वेरिएबल है प्रिपरेशन, दूसरा है रिकवरी जिसको आप मिटिगेशन, ये एज एन इनपुट साइड है. एंड देन वी हैव द इवेंट, और आउटपुट साइड पे हमारे पास है रिकवरी एंड रिस्पॉन्स. आप इसको डायग्राम की सूरत में ब्लॉक डायग्राम्स में बना सकते हैं. क्लियर हो गया जी पुत्र? अब ये तो था हमारा बेसिक कि डिजास्टर क्या होता है और डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होती है. लेकिन टाइप्स ऑफ डिजास्टर समझना भी जरूरी है ताकि हम डिजास्टर मैनेजमेंट बेहतर तरीके से कर सकें और पाकिस्तान के सिनेरियो में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, चाहे वो ऐसे में आ जाए, चाहे वो हमारे पास टाइप्स में पुत्र हमारे पास दो तरह के डिजास्टर्स हैं जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ने हमें बताया. इसमें सबसे पहला नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है. और ये जो नेचुरल डिजास्टर हैं ये बेसिकली कॉजेज बेस्ड हैं, दे आर बेस्ड ऑन द कॉजेज एंड देन दे आर क्लासिफाइड ऑन द कैरेक्टर्स. उसमें सबसे पहला है जियो फिजिकल इन नेचुरल, और इसको आप कह सकते हैं अर्थक्वेक एज अ डिजास्टर, या सुनामी, या फिर वोल्केनिक इरप्शन. एग्जाम्पल है अक्टूबर 2008 अर्थक्वेक इन पाकिस्तान, या 1930s अर्थक्वेक इन क्वेटा. जियोफिजिकल कैटेगरी में ये आता है. सेकंड इज हाइड्रोलॉजिकल, फ्लड्स जो कि रिसेंट फ्लड्स हैं, इसको आप फ्लैश फ्लड्स कहते हैं या टोरेंटियल फ्लड्स कहते हैं. अब अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको पता हो कि ये एक नेचुरल डिजास्टर था जो कि हाइड्रोलॉजिकल था और सोर्स जो था वो इसका फ्लड था, फ्लैश फ्लड्स है. ये नेचुरल डिजास्टर, लेकिन इसकी सेवेरिटी क्यों बढ़ गई, हम इस पे गप लगाएंगे. अभी थोड़ी देर तक इस पे पहुंचते हैं, अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. थर्ड इज क्लाइमेटोलॉजिकल, जिसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, वाइल्ड फायर्स हो, एंड फिर आपकी ड्राफ्ट कंडीशंस.
ये डिजास्टर भी हो सकता है और ये कॉज भी हो सकती है किसी और डिजास्टर की। एंड देन वी हैव बायोलॉजिकल डिजास्टर्स, जिसमें आपने डिजीज पेंडेमिक्स देखे होंगे, और कोविड-19 इसकी हमारे पास रिसेंट एग्जाम्पल थी। ये डिजास्टर इसलिए हो गए क्योंकि ये ग्लोबल सोसाइटी, कोविड-19 जो है वो ग्लोबल सोसाइटी या ग्लोबल कम्युनिटी की फंक्शनिंग को डिसरप्ट कर गया, और उसमें ह्यूमन, मटेरियल, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक कॉस्ट आ गई, क्योंकि ह्यूमन एबिलिटीज या उस सोसाइटी की एबिलिटीज को सरपास कर गया वो इवेंट, उसके इम्पैक्ट्स। अब इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिडक्शन ने हमें बताए हैं जी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। उसने कहा कि सबसे पहला मैग्नीट्यूड है, दूसरा इंटेंसिटी है, थर्ड ड्यूरेशन है। ठीक है, कि इसकी ड्यूरेशन क्या थी, और फिर फोर्थ जो है वो जियोग्राफी है, कि इसने कितने को, किस सोसाइटी को किस हद तक इंपैक्ट किया। इज इट क्लियर पुत्र? यहां तक आप मेरे साथ हैं? मरवा है, मरवा, शकील, उजाला, बुखारी, कैनात, अहमर, शाहिद, मैडम वजिया, तैमूर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल बात समझ भी आ रही है कि हम कहां जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ताकि अगर आपका ऐसे भी हो तो आपको ऐसे की टर्मिनोलॉजी इसका पता हो, और अगर आप करंट अफेयर में भी लिखें तो आप एग्जैक्ट वोकैब के साथ जा रहे हो यहां पर। सबको ओके, चलें जी, मूव करते हैं आगे। अब इसके बाद जो पुत्र हमारे पास दूसरा जो करेक्टरिस्टिक्स है, दूसरे जो टाइप है, वो है मैन मेड डिजास्टर, जिसको आप एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। रीजन, इवेंट इनिशिएट करने वाला है, और वो है हम, हमारी सोसाइटीज। ठीक है जी पुत्र, हमने नेचर के डिफरेंट साइकिल्स का जो इक्वेशन है उसको प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन
या अपनी डिफरेंट एस्पिरेशंस को अचीव करने में इस हद तक डिस्टर्ब किया है, इस हद तक डिस्टर्ब किया है कि अब कुछ ऐसे इवेंट्स आ गए हैं जिन्होंने ना सिर्फ वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस इंक्रीज किया है, बल्कि हैजर्ड्स की इंटेंसिटी बढ़ा दी है, और इसके साथ साथ ह्यूमन एबिलिटी पे भी डिफरेंट बार्स लगाए हैं, चाहे वो नेचुरल बार्स हों, चाहे वो इन्वायरमेंटल बार्स हों। उसमें हमारे पास सबसे पहला है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। फिर पोल्यूशन है, फिर आपके पास एक्सीडेंट्स हैं, जिसमें आपने ये तो जरूर पढ़ा होगा, जिसको आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल और एक एआई एक्सपेक्ट कर लें। जब मशीन इंसानों को वल्नरेबल करेगी, एक्सपेक्ट कर लें, ठीक है, जब मशीन इंसानों को वल्नरेबल करेगी या कर सकती है, और वो उसकी एबिलिटी को रिड्यूस कर देगी, और एज अ हैजर्ड किसी ना किसी किस्म का थ्रेट मौजूद होएगा, या ये न्यूक्लियर इवेंट हो सकता है, या टेक्नोलॉजिकल इवेंट हो सकता है, या हैजार्डियस मटेरियल का कोई इवेंट हो सकता है। क्लियर हो गई जी ये बात? ये एक और टाइप है। नो, डिजास्टर की टाइप्स खत्म हो गई हैं। आप लकी हैं बहुत। टाइप्स खत्म हो गई हैं। लेकिन हमने एक और टाइप क्रिएट कर ली है जिसका नाम है कम्प्लेक्स इमरजेंसीज। ठीक है, ये कम्प्लेक्स इमरजेंसी जो है खुद एक डिफरेंट डिजास्टर्स की कॉम्बिनेशन का नाम है, और इसमें कॉम्बिनेशन कुछ यूं भी हो सकता है कि मैन मेड प्लस नेचुरल हो जाए। एग्जाम्पल, रिसेंट फ्लड्स इन पाकिस्तान। हाउ? हमने क्या किया, ये बात समझ लें कि जो फ्लड्स आए थे जी इन पाकिस्तान, अभी जो हुए हैं, जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, ये फ्लैश फ्लड्स हैं। हिल टोरेंट से आप इनको कहते हैं, या इनको टोरेंटियल फ्लड्स कहा जाता है। होता क्या है कि आपका सर्टन एरियाज ड्यू टू सर्टन रीजंस जो रेन रिसीव करते हैं, वो उस जियोग्राफी की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बलोचिस्तान का कोहे सुलेमान है, ये एरिया है, या मैं इसको रीजन का नाम दे।
और ये वल्नरेबल हो गया ड्यू टू हैजर्ड, रेन्स एंड these two tools अब ये एग्जांपल हुई है जी हमारे साथ। इसने, या सिंध हो गया, इसने इतनी रेन रिसीव की और ये रीजन वल्नरेबल हो गया रेन्स की वजह से, और इसने उस रीजन की एबिलिटी को ले ली वापस कि वो स्टोर कर सके वाटर को एंड सेव कर सके सोसाइटी को। ऐसा ही हुआ इन केपी। हमने क्या किया, वाटरवेज जो कि नेचुरल या क्रिएटेड होते हैं बाय दीज वाटर्स, टोरेंटियल वाटर्स, हमने इनको ब्लॉक कर दिया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया। हमने डिफोरेस्टेशन की, हमने नेचुरल सिंक्स डिस्टर्ब किए, हम रिजर्व नहीं रखते थे। हुआ ये कि ये डिजास्टर की शक्ल अख्तियार कर गया। यहां तक बात क्लियर हो गई? आपको रीसेंट फ्लड्स भी समझ आ गए, आपको टॉपिक की डायरेक्शन भी अगर समझ आई है तो प्लीज रिस्पॉन्ड, नहीं समझ आई तो फिर भी रिस्पॉन्ड। नाउ ये तो थी हमारी वाली एग्जांपल, लेकिन एक और एग्जांपल भी है पुत्र जो इनकी हुआ करती है। कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज की, और उसका नाम है फूड इनसिक्योरिटी। अच्छा, ये सारी कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज इंटरलिंक्ड होती हैं। फ्लड की वजह से फूड इनसिक्योरिटी आ सकती है, या फूड इनसिक्योरिटी की वजह से कोई और डिजास्टर आ सकता है, हेल्थ डिजास्टर हो सकता है। ठीक है, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, मजा आएगा जब रशियन यूक्रेन क्राइसिस फॉर एग्जांपल। तो एक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट जो है वो एक वार की तरफ जा सकता है, और वहां पर फिर जो स्कोप होगा सोसाइटी का वो इन्वॉल्व हो जाएगा, और सोसाइटी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। तो इसको भी डिजास्टर कहा जाता है। क्यों इनको डिजास्टर कहा जाता है? सबसे पहला इनके इंपैक्ट्स हैं लॉस ऑफ लाइफ, जो ह्यूमन इंपैक्ट्स हैं, वायलेंस, डिस्प्लेस्ड पीपल, फोर्स्ड माइग्रेशन, डैमेज टू इकोनॉमी, डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, increased security risk। इज इट क्लियर पुत्र? ये इसलिए डिजास्टर बन जाते हैं क्योंकि ये सारा इंपैक्ट लेके आ सकते हैं।
अब आते हैं हमारे उस सवाल की तरफ, जब हमारा एग्जामिनर हमसे इन रीसेंट फ्लड्स की वजूहात पूछता है, और फिर वो पूछता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को क्रिटिकली इवेलुएट कर दो, उसका रोल और सजेस्ट कर दो कि क्या करें। ठीक है, तो हम अब आते हैं नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी की तरफ। ये हमारा एक अलग टॉपिक भी हो सकता है और हमारे इस टॉपिक का हिस्सा भी हो सकता है। ये अलग से भी क्वेश्चन हो सकता है जो सीएसएस में करा सकता है, यू कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, अब ये क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज द बेसिकली एग्जीक्यूटिव बॉडी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन की ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये पुत्र लीड एजेंसी है एट फेडरल लेवल टू डील विद होल स्पेक्ट्रम ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर का जो भी स्पेक्ट्रम है उसको डील करती है ये बॉडी, और डिजास्टर मैनेजमेंट को भी डील करती है। क्लियर हो गया? अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन 2010 में आया था जी, जो कि एक खुद एनडीएमसी, ये अपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जिसका चेयरमैन आपकी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके अंदर एग्जीक्यूटिव बॉडी इंप्लीमेंटेशन लेवल की या डील करने की फेडरल लेवल पे वो एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, रोल क्या है इसका? अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें उससे पहले हम इसका रोल देखते हैं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज को देखती है। आईएनजीओस को, एनजीओस को, यूएन एजेंसीज को, आर्म्ड फोर्सेस को, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन हो सकती है, फाइनेंस हो सकती है, सीएनडब्ल्यू हो सकती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एंगेज करती है। Is it clear? It conducts one window operation. It ensures recovery. It responses the event जो डिजास्टर होगा, और it works on 6 principles. और ये जो 6 प्रिंसिपल्स हैं ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के 6 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिपेयर्डनेस, दूसरा है मिटिगेशन, तीसरा है रिस्क रिडक्शन, इकोनॉमिक, मटेरियल, ह्यूमन लॉसेस का, और इन्वायरमेंटल।
इन तमाम रिस्क को रिड्यूस करती है। रिलीफ ऑपरेशंस कैरी करती है और रिहैबिलिटेशन करती है। यानी कि इंश्योर्स द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, रीजन, क्राइसिस के शुरू होने से पहले वाली पोजीशन पे उसको ये वापस लेके आती है। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई आपको? एनडीए में ये सारे काम कर रही होती है। कैसे करती है? ये समझना बड़ा जरूरी है। इसको कहते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। और मैं यहां आपके लिए स्टैरिक लगा देता हूं। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि सबसे पहला चैलेंज तो इधर आएगा। ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर स्टेप्स मौजूद होते हैं जिसमें प्रोविजन दी जाती हैं सर्विसेज की टू द इफेक्टेड वन। क्लियर हो गया जी? स्ट्रक्चर क्या है इसका? एनडीएमए का स्ट्रक्चर पुत्र हमारे पास क्या है, ताकि हमें ये पता चले कि कौन कहां क्या काम करता है। तो इसके स्ट्रक्चर में बेसिकली पहला लेवल है पॉलिसी फॉर्मुलेशन लेवल, और ये दो चीजें काम करती हैं, एक एनडीएमसी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन और उसका एग्जीक्यूटिव आर्म दैट इज एनडीएमए। ये एट पॉलिसी लेवल है और इसके साथ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स भी मौजूद होते हैं जो हम देख चुके हैं। आईएनजीओज हैं, एनजीओज हैं, यूएन एजेंसीज हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज हैं। इज इट क्लियर? नाउ 2010 में खत्म हुई थी फेडरल लेजिस्लेटिव कंकरेंट लिस्ट। 2010 जब 18वीं तरमीम आई थी तो उसके बाद कंकरेंट लिस्ट खत्म हुई थी। तो दूसरा लेवल हमारे पास है पुत्र एनेबलर लेवल, और वो प्रोवेंशियल लेवल होता है। मेरा बचाए मेहरबानी करें, पानी पिलाओ चल। ओके, नेक्स्ट लेवल है एनेबलर लेवल, जिसको आप प्रोवेंशियल लेवल कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोवेंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशंस होते हैं, 4 सूबे हैं, 4 कमीशंस हैं, सेम एग्जीक्यूटिव आर्म है दैट इज पीडीएमए, सेम स्टेक होल्डर्स हैं जो प्रोवेंशियल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। इवन यूएन एजेंसीज भी कोऑर्डिनेट करती हैं और आईएनजीओज भी कोऑर्डिनेट करती हैं प्रोवेंसेस के साथ। ठीक हो गया पुत्र? थर्ड हमारे पास है इंप्लीमेंटेशन लेवल।
और यहां पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज होती हैं। क्लियर है जी। अब एनडीएमए की बात की तो पॉलिसी लेवल पे एनडीएमसी है, इनेबलर लेवल पे पीडीएमसी है, इंप्लीमेंटेशन लेवल पे डीडीएमए है। नाउ चैलेंजेस क्या हैं, फॉल आउट्स कहां हैं जो बेसिकली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एबिलिटी ले रहे हैं और इवन इसको वल्नरेबल करते हैं, या आपके पाकिस्तानी सोसाइटी को वल्नरेबल कर देते हैं। तो मैं वही इक्वेशन लेके चलता हूं, उस इक्वेशन के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। डिजास्टर जो हुआ करता है वो बराबर है वल्नरेबिलिटी के प्लस हैजर्ड के डिवाइडेड बाय एबिलिटी का। अब मुझे आप लोगों को रटा नहीं लगवाना, आपने बात समझनी है इंस्टीट्यूशन लेवल पे। हमारा अलमिया ये है कि इवेंट डिजास्टर नहीं होता, हम उसको डिजास्टर बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम या तो वल्नरेबल ज्यादा हैं, या हम हजार्डियस रिसर्च उसके पे हमारी रिसर्च नहीं है, टेक्निकल फॉल आउट्स हैं, या हमारी इंस्टीट्यूशनल एबिलिटी नहीं है, या सोसाइटल एबिलिटी नहीं है। तो पुत्र फॉल आउट्स के लिए आपको समझ आ जाए, हमारा सबसे बड़ा फॉल आउट ये है कि ये वाटर जो अभी रेन हमने देखी हैं, ये शायद डिजास्टर्स ना बनती हमारे लिए, लेकिन हमने इसको डिजास्टर बनाया। हाउ? 3-4 लेवल पे हमारे पास फॉल आउट है। एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे फॉल आउट है, एक इकोनॉमिक लेवल पे फॉल आउट है, एक एबिलिटी लेवल पे है, एक वल्नरेबिलिटी लेवल पे है, एक हैजर्ड लेवल पे है। इसके बाद हम सारे जिम्मेदार हैं सोसाइटल लेवल पे। इसके बाद भी कुछ आपको अब स्ट्रक्चर समझ आ जाए तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। कभी भी रट्टे वाली बातों पे करंट अफेयर नहीं चलेगा। आपको भाई मैं तो फैक्ट शीट दे सकता हूं, ये इतना पानी आया, इतने घर टूट गए, इतने घर तबाह हुए, इतने लोग डिस्प्लेस हो गए, वो फैक्ट है। एनालिसिस आपके डेवलप होंगे जब आपको स्ट्रक्चर समझ आएंगी बातों के। तो पुत्र इंस्टीट्यूशनल लेवल पे फॉल आउट किया है, एनडीएमसी पे, पॉलिसी लेवल पे टेक्निकल शॉर्टकमिंग्स हैं। ठीक है, टेक्निकल शॉर्टकमिंग्स कैसे हैं? तो भाई क्या करना है आपने एनडीएमए का जब आपके पास आरएनडी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा आपके पास कैटास्ट्रोफिक इवेंट आ सकता है और उसका क्या लेवल होगा, इंटेंसिटी क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगा, स्कोप क्या होगा, किन किन एलिमेंट्स को वो वल्नरेबल बनाएगा और किन किन एलिमेंट्स की एक सेकेंड
जस्ट अ सेकंड। आप लोगों को आवाज आ रही है? Just 2 minutes wait please. Vulnerable. ओके अच्छा चलो, हम बात कर रहे थे कि सबसे पहला हमारे पास फॉल आउट है एट पॉलिसी लेवल। एक टेक्निकल शॉर्टकमिंग्स हैं, R&D नहीं है, ठीक है, हम करेक्टराइज भी नहीं कर पाते। दूसरा फिर हमारे पास है इम्बैलेंसेस, या आप यूं समझ लें सीरियसनेस लेवल एट पॉलिसी मेकर्स। हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी है, इट इज एब्सेंट इन ऑल मेजर सेक्टर्स। ऐसा नहीं होता कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट की एक अलग से पॉलिसी बनाते हैं, बल्कि होता यह है कि आप अपने सोसाइटीज और कम्युनिटीज की एबिलिटीज इंक्रीज करते रहते हैं और उनकी वल्नरेबिलिटीज रिड्यूस करते रहते हैं। तो आपकी हेल्थ सेक्टर हो गई, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, वाटर पॉलिसी हो गई, आपकी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी है वो बाकी सेक्टर्स में कहीं नजर नहीं आती। क्यों? आपने ये नहीं करना होता कि आप इवेंट का वेट करते हैं और उसके बाद आप प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। तो ना आपको इस वाटर पॉलिसी को देखें तो आपको कभी भी ये नजर नहीं आएगा कि वाटर वेज का क्या करना है। इनकी स्टोरेज कैसे करनी है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, ठीक है। तो आपके ये डिफरेंट सेक्टर्स में इसकी स्क्रीन नजर आ रही होगी पुत्र सबको, सबको या नजर नहीं आ रही? आज तो मैंने बड़ा ख्याल रखा हुआ है आपकी क्लास। अच्छा जी, तो इंस्टीट्यूशनल लेवल का पुत्र फॉल आउट आपको समझ आ गया। इसके अलावा भी कुछ होंगे, लेकिन जो मेजर फॉल आउट्स हैं वो ये हैं। इकोनॉमिक लेवल पे लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रिपरेशन एंड मिटिगेशन एंड रिकवरी। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमें रिलाय करना पड़ता है एड्स का, INGOs का, बाकी स्टेक होल्डर्स का। और उस दौरान जो है वो डिजास्टर जो है वो
और डिजास्ट्रियस इंपैक्ट डाल चुका होता है। एबिलिटी लेवल पे तो हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, पीडीएमसीज की, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशंस की, और उनकी एग्जेक्टिव बॉडीज की। आप कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि बलूचिस्तान और सिंध की एबिलिटी ज्यादा बेहतर है? तो एनडीएमए पीडीएमए का कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर पा रहा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकती है, कुछ और रीजंस हो सकती हैं, या फिर ये है कि हम 2008 के बाद 2022 का फ्लड का वेट करेंगे और 2022 के बाद 2030 के फ्लड का वेट करेंगे और फिर देखेंगे क्या करना है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है और वो एबिलिटी को सीरियस लेवल पे हिट करती है। प्रोविंसेस की एंड डीडीएमएस, डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज भी इसमें शामिल हैं। ये दो बातें देख लें, एक तो डिवीजन ऑफ द सोसाइटी देख लें बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट, ठीक है, आप शार्प इनकम डिफरेंस देख लें, फिर आप देखिए कि डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मटेरियल डेवलपमेंट है और इन्वायरमेंटल, उसमें सोसाइटी डिवाइडेड है। और फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रोविंस में देखें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लैक कर रहा है, और रिसेंट फ्लड का तो ये सीरियस लैक था बलूचिस्तान के अंदर और साउथ पंजाब के अंदर। इवन आई एम फ्रॉम राजनपुर, मैं खुद फ्लड रिलीफ एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा चीज मैंने वहां जाके देखी वो मुझे सीरियस लैग नजर आया इंफ्रास्ट्रक्चर का। एक डैम है, एग्जांपल मैं आपको देता हूं ताकि आप वहां कोट कर सकें, मरंज डैम। PC1 किसी टाइम पे इसका जो प्लानिंग एंड कमीशन ने दिया था वो उसके बाद PC2 तक नहीं आ सका और वो कंप्लीट नहीं है। तो रिजल्टेंटली राजनपुर 2010 में भी सफर किया, अब भी सफर किया, शायद हर साल सफर करता है। सेम इज द केस फॉर तोसा। तो यहां पर आपके दो जो पाटा रीजन्स हैं, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया डीजी खान एंड राजनपुर, ठीक है, वहां पर आपके पास लैग है इंफ्रास्ट्रक्चर का और एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल आउट्स हैं at divisional level. Same is the case at in Sindh and in KP as well as in Balochistan. हैजर्ड लेवल, हैजर्ड लेवल में हमने क्या किया है जी, या हमारे पास क्या फॉल आउट है? हैजर्ड लेवल पे फॉल आउट ये है कि हमने we have created, yeah, we have changed these disasters into complex emergencies. अब हमने इनको complex emergencies की situation बनाई। Degradation impacts, जो हम कह भी रहे हैं लेकिन उस दौरान अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो छुपा रहे हैं। जब हम ये कहते हैं
हैं कि हम फेस कर रहे हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के इम्पैक्ट्स को, लेकिन उस टाइम पे हम अपनी वो हाई वल्नरेबल है। ठीक है, लेकिन ये बात ठीक है कि हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वर्स्ट फॉर्म को फेस कर, किसको फोन कर रहा भाई ये, लेकिन हमारी कैपेसिटी ने एक डिजास्टर्स इवेंट को फर्दर डिजास्टर्स बना दिया, और ऐसा अब हुआ। ठीक है, स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रजीम्स की बताती है कि हमने अच्छा आवाज आ रही है जी अब दोबारा? अगर हम इश्यूज इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पढ़े ऐसे को कि इन 1970s 5 ईयर प्लान हमने फोकस ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? गोरा करता था जी रिवर मैनेजमेंट, कैनाल मैनेजमेंट, वाटरवेज की मैनेजमेंट, करता था रिवर की मैनेजमेंट, कैनाल की मैनेजमेंट, और फिर वाटरवेज की मैनेजमेंट। हमें तो पता ही नहीं है कि वाटर मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो वाटर, दूसरा, ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, ये सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। लोकल्स वो किया करते थे, अब वो लोकल्स नहीं करते। तो वहां जो हमने इवेंट्स किए 70s में, इवन इन 80s में, उनके वो इवेंट्स लॉन्ग टर्म विजन्स इग्नोर कर गए, और हैजर्ड लेवल बढ़ गया हमारे पास। ठीक हो गई जी। फिर डिफरेंट पॉलिसी में हमने वाटर पॉलिसीज ऐसी बनाई कि डिजास्टर भी इग्नोर रहे और डिजास्टर मैनेजमेंट भी इग्नोर रही। सोसाइटल लेवल पे हमने क्या किया है जी? रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड रखा है अपनी जियोग्राफीज पे, रिसोर्सेज पे और रोल्स पे। इवन आप ये देखें स्वात रिवर, हमने वाटरवेज ब्लॉक किए। अब स्वात का जो कुनहार हो गया, ठीक है,
वो डिस्टर्ब करता है। हमारे जो रिसोर्सेज थे उसको हमने मैनिपुलेट किया इस हद तक कि सोसाइटल लेवल का रिस्पॉन्सिव रोल हमारी एबिलिटी ले गया, और जो हमारा रोना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। What needs to be done? सबसे पहले R&D, फिर ह्यूमन, हम का हो ताकि हम ये देखें डिफरेंट पॉलिसीज को हम क्या ऐड कर सकते हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करें जी, इंस्टीट्यूशनल स्कोप एंड एबिलिटीज को इंक्रीज करें। अब मैं आपको बता रहा हूं 3 वेरिएबल्स जिस पे हमने सजेशन देनी है। पहला वेरिएबल है हमारा हैजर्ड रिडक्शन का, हम हैजर्ड को रिड्यूस करें। हैजर्ड नेचुरल है, हमारे पास है, जितना एनवायरनमेंट को हम डिग्रेड कर चुके हैं वो हो चुका है। क्लाइमेट जो इवेंट्स हैं वो होने ही होने हैं, लेकिन हमने उनको रिड्यूस करना है, क्योंकि डिजास्टर की इक्वेशन में ये कंट्रीब्यूट करने, अपनी सोसाइटी और कम्युनिटीज की वल्नरेबिलिटीज को रिड्यूस करना है। 3 सिंपल 3 वेज फॉर्मूला है, 3 वेरिएबल पे इक्वेशन ठहरी है, उनको हमने ठीक करना है। तो आप वल्नरेबिलिटी कैसे रिड्यूस करेंगे भैया? आप डिवॉल्व करें एनडीएमए को विद कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ, उनकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उनको डिवॉल्व करें और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ करें। दूसरा हम क्या करें, उनको एचआर प्रोवाइड करें, टेक्निकल एड प्रोवाइड करें एंड रिसर्च। फिर स्ट्रेटेजिक विजन होना चाहिए हर सेक्टर का। You need support of HEC, कि वो अपना रोल प्ले करें। तीसरा हमने क्या करना है, हमने अपनी एबिलिटी इंक्रीज करनी। फेडरल लेवल पे कोऑर्डिनेट करके चले, ठीक हो गया जी। स्ट्रेंथन करें, पॉलिसी इंस्टीट्यूट को और पॉलिसी प्लानिंग को कैसे करेंगे? सारे स्टेक होल्डर्स को एंगेज करें। जब आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान डिवाइस कर रहे होते हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स को, मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट्स को, आईएनजीओस को, यूएन एजेंसीज को एंगेज करें, ठीक है।
एडमिनिस्ट्रेटिव, इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करे। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं है कि डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करनी है। अगर पता है तो देयर आर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स। ठीक है, कंसल्टेंट्स एंगेज करें, एनवायरनमेंट के कंसल्टेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और टाउन प्लानिंग की सीरियसनेस को समझें। आप तो रेजिलियंट सोसाइटीज चाहिए, आप सोसाइटीज को एड प्रोवाइड करें और वल्नरेबल को प्रोटेक्ट करें विद सोशल प्रोटेक्शन प्लान्स। ठीक है, ये आपने 3 काम करने हैं ताकि आप डिफरेंट डेफिसिट्स और डिफरेंट फॉल आउट्स को हल कर सके। कंक्लूजन, रिसेंट फ्लड्स वर द टेस्ट केस ऑफ पाकिस्तान। इस तरह से आपने बात डिस्कस करनी है कि भाई ये पाकिस्तान के लिए टेस्ट केस थे कि वो अपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बेहतर करे व्हाइल सीइंग दिस नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इंपैक्ट्स, और वो सेवियर से सेवियर होते जाएंगे। नेशंस, सोसाइटीज और कम्युनिटीज मैन मेड और नेचुरल कैलमिटीज को पास में भी फेस करती रही हैं, अब भी करेंगी। एट दिस स्टेज आपको मल्टीफेसेटेड स्ट्रेटजी लेके आगे जानी पड़ेगी। सिर्फ एनडीएमए की जिम्मेदारी नहीं है, वो एक अथॉरिटी है, लेकिन उस अथॉरिटी के साथ सोसाइटी के एक एक मेंबर और एक एक इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि इसके साथ जुड़ी हैं आपकी प्रोग्रेसिव डिजायर्स, चाहे वो इकोनॉमिक्स की हैं, चाहे वो सोसाइटी की हैं, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी की हैं। उसके बगैर नहीं पॉसिबल हो सकता। ये मैं आपका डॉक्यूमेंट सेव कर लेता हूं। क्या करना है? नहीं है? ओके, हाँ, यहां तक किसी का सवाल? ये जी हमारा सेकंड डेमो भी हो सकता है, आप कह सकते हैं, और ये आप लोगों का एक टॉपिक भी है। लास्ट डेमो जो है हम थर्सडे को लेंगे। ठीक है, इफ यू वांट टू रजिस्टर, अगर आप बच्चे की रजिस्टर होना चाहते हैं, वी नीड जस्ट 20 स्टूडेंट्स। हाँ, रजिस्टर बच्चों को ये फाइल मिल जाएगी। वी जस्ट नीड 20 स्टूडेंट्स, हमें ये 100 बच्चे नहीं चाहिए। इफ यू वांट टू रजिस्टर, दिस इज व्हाट्सएप। ड्यूज आर, अगेन मैं ही बता देता हूं क्योंकि मैं ही कोऑर्डिनेटर हूं, मैं सब कुछ हूं, 6000। ठीक है, डेज आर 45, टॉपिक्स आर 40+। मेथड यही है जिस मेथड के तहत हमने क्लास ली आज। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसके बाद आपको एक फैक्ट शीट प्रोवाइड कर दूं ताकि आप उन फैक्ट शीट के जरिए अपने करंट अफेयर को स्ट्रेंथन कर लें, बेहतर कर लें।
क्योंकि या तो मैं फैक्ट शीट से आपको बात पढ़ा दूं या मैं आपको स्ट्रक्चर्स और चीजें क्लियर करवा दूं। ये ऐसे का टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस साल का, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी है, करंट अफेयर्स में भी हो सकता है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एट डोमेस्टिक लेवल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन पुत्र, मरवा शकील, आई अनम्यूटिंग यू, आप अनम्यूट कर सकती हैं जी, बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम